कहाँ बात कर रहे हो? 2014 में आपने कहा हमारी सरकार आ रही, कथरी बोल के सोए गए लास्ट। चलो ठीक है, 2017 में खराली पुलाव खाओ, नहीं खराली पुलाव काटो, फिर एक रात कथरी बोल के सोए गए। 19 में जनता बेदखल कर दी, अब 22 की तैयारी होती है। ये पटेल साहब की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड की बात कर रहे हैं। और उस समय अभी योगी सरकार ने जो है एक अध्यक्ष ने इनकी पार्टी के अंदर बात कर रहे हैं, मोहम्मद जिन्ना की तुलना वल्लभ भाई पटेल से की आपके पार्टी में। उन्होंने, उनको इतिहास और भूगोल का इतना ज्ञान नहीं है। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, सरदार पटेल को एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया। इनकी सरकार में आतंकी पाले जाते थे, अतीक अहमद, फलानी गाड़ी, 52 गाड़ियों का काफिला, हजारों गाड़ियों का काफिला, आजम खान, मुख्तार अंसारी, आज कहीं जब हमने सत्ता संभाली डीजल था 92 रुपया, हम 7 सालों में उसको मेंटेन कर पाए 95 रुपए में। ये मेरे लिए बड़ी बात है। 7 सालों में आप 200 पहुंचा देते। हमारी सरकार आएगी तो इसका नया नियम लागू होगा। 15 साल इनकी सरकार थी, कितनी साल? 15 साल सरकार थी, और हमारी सरकार को अभी 5 साल पूरे भी नहीं हुए हैं। और 5 साल के मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि 5 साल जो हमारी सरकार ने काम किया, अगर 15 सालों में किए हो तब ये बताएं। 15 सालों में उन्होंने पूरा काम नहीं किया। किसके पास है, कौन रखा है? बीजेपी वाले बताओ हमने कितना सांड रखा है। सपा वाले ने कितना बताइए, सपा वाले के पास आप गांव में चलिए, सबके पहल बाल देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं भाई? राजद ने जय श्री राम का नारा लगा के रोक लिया था, और लगी भाई लक्ष्मण का अरे बताइए बाढ़ लगा। टाइम्स ऑफ अयोध्या की चुनावी यात्रा इस वक्त अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा में पहुंच चुकी है, और मिल्कीपुर विधानसभा पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। इससे पहले सपा का कब्जा था, और इस वक्त मैं कुचेरा बाजार में मौजूद हूं। कुचेरा बाजार में अच्छी बाजार है और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और आज तमाम पार्टियों की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के लिए तमाम नेतागण भी हैं। सबसे पहले मैं जो है इन लोगों का परिचय करवाऊंगा। श्री लालचंद चौरसिया जी समाजवादी जिला उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ इस वक्त, ये लाल टोपी में आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद अमरीश कौशल जी हैं जो कांग्रेस मिल्कीपुर के प्रभारी हैं, और ये हैं साथ में हमारे बगल खड़े हैं। तो आज अच्छी बहस करना होगा आपको। बिल्कुल करेंगे। बहस अच्छी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ। अच्छा ठीक है। इस वक्त सुशील मिश्रा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं, और यही कुचेरा में रहते हैं, और काफी अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं। सभी लोग अच्छे व्यक्तित्व के हैं। दीपक पाठक जी हैं पूर्व जिला महामंत्री जो है युवा मोर्चा के हैं इस वक्त, दीपक जी। और ये जो है पांडे जी हैं, अपना परिचय बताएं हमें जरा। अखिलेश पांडे जी हैं, और काफी अच्छे इंसान हैं। अच्छे हैं नहीं हैं? बहुत अच्छे हैं। हाँ। और शायद से कुचेरा के सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। सबके पास मैं बारी बारी से आऊंगा, लेकिन आज सवालों का सिलसिला शुरू होगा इस चुनावी महाबहस में कुचेरा बाजार में, और देखना है कि इस बार किसकी सरकार, क्योंकि दोनों पार्टियां कह रही हैं कि अब की बार 300 पार, लेकिन किसकी बनेगी सत्ता ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि 2022 में बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। तमाम प्रकार की राजनीतिक पार्टियां अपना दबदबा कायम करेंगी। बेशक अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन ब्राह्मण के नाम पर, यादव के नाम पर सपा भी अपना दांव खेलेगी, और इसके बाद भाजपा भी अब किसान बिल वापस लेकर किसानों को फिर से लुभाने की कोशिश करेगी। अब ये बात है कितनी सत्य होगी कितनी असत्य होगी ये तो चुनाव के बाद में ही पता चलेगा। सबसे पहले सत्ता में इनकी पार्टी है, और जो है आप यहाँ के युवा चेहरा, युवा नेता हैं, और सबसे पहला सवाल आपका, मिल्कीपुर में विकास हो रहा है या सिर्फ ऐसे ही 2022 में चुनाव लड़ा जाएगा? अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, हाँ। ये रोड की क्या स्थिति है? हाँ। हमारी सरकार आने के बाद इस रोड को 4 लेन कर दिया गया है, सीधा रायबरेली से जोड़ते हुए। हाँ। तो विकास आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। हाँ। तो अयोध्या के नाम पर वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे, क्यों नहीं तो मांगेंगे? अयोध्या के नाम पर फिर अखिलेश भी वोट मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? उन्होंने अयोध्या के लिए किया क्या है? दर्शन करने आएंगे ना? दर्शन करने आ रहे हैं ना। इसके पहले उनका क्या बयान था, क्या वक्तव्य था, हाँ। उस पर आप पीछे जाइए तो आपको पता चलेगा कि अयोध्या के क्या किया था उन्होंने। हाँ। अच्छा, कह रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर बन गया, उसके नाम पर इनको वोट दे देगी अयोध्या की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता। क्या लगता है, राम मंदिर के नाम पर सपा मात खा जाएगी अब की बार, या राम भक्त को जो पुरानी बातें हो गई हैं, राम भक्तों के ऊपर ऐसा कहा जाता है कि मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवा दी थी, तो राम भक्त क्यों वोट देंगे उनको? इस बार विकास के नाम पे वोट देंगे, जो है अखिलेश यादव जी को विकास के नाम पे। हाँ। अखिलेश यादव
जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विकास किया था, शिक्षा के स्तर जो है बहुत आगे बढ़ा दिया था। कह रहे थे नकल हो रही है और योगी जी आए हैं तो नकल खत्म कर दिए हैं। नकल खत्म कर दिए हैं तो ठीक है, तो वो उसमें कहाँ नकल हो रही थी जो है। शिक्षा का स्तर कितना था, विद्यार्थियों को कितना आगे बढ़ा है, लैपटॉप दिया जो है विद्यार्थियों को उस समय। तो लैपटॉप अब की बार योगी जी भी कह रहे हैं हम भी देंगे। अब उन्हीं तो नकल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी की नकल कर रहे हैं। अभी कहाँ दिए जो है, अभी तो नकल कर रहे हैं। नकल कर रहे हैं। नकल का मतलब ये हुआ, ये सब चीज तो कहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किया तो कुछ है नहीं, पूरा कर रहे हैं योगी जी। तो कहने से थोड़ी नकल हो जाती है। अभी हमारे बीच में शिक्षक साथी हैं हमारे, अब ये बताएंगे शिक्षा का स्तर उस समय क्या था। हाँ, पढ़ाते हैं आप, अध्यापक हैं, क्या नाम है? शंभुनाथ तिवारी। अच्छा तिवारी जी, 2017 के पहले जो है नकल होती थी या अब होती है? नहीं, अब नहीं होती है। सीसी कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर अब लग जाने के कारण इंटर कॉलेजों में नकल एकदम बंद हो गई है। सही बात कर रहे हैं। हाँ, इस सरकार में शिक्षा विभाग में सख्ती हुई है। पहले होती थी, कैमरा ना होने के कारण ये दिक्कत थी, नकल हो जाती थी। कांग्रेस के पास चलेंगे, जो है हमारे साथ अमरीश कौशल जी हैं। कौशल जी, क्या लगता है? कह रहे हैं कि अब की बार तो कांग्रेस की चर्चा नहीं, लेकिन प्रियंका जी और राहुल जी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाएगी। लगता है कोई विकास नहीं हो रहा, जो कांग्रेस का बनाया हुआ है उसी पे लोग चल रहे हैं। इस सड़क की बात आप कर रहे हैं, निर्मल जी के समय में इसको 4 लेन हुआ था, इसी पे आपका रेलवे का काम शुरू हुआ था जिसको ठप कर दिया गया। कुचेरा में सेवरा मोड़ पे बिजली का खंभा जो भी लगा वो निर्मल जी की देन कांग्रेस के समय में। कम से कम 80 खंभा 100 खंभा कुचेरा में लगा। बीजेपी पता से कोई नया काम किया हो कुचेरा में? अच्छा, 70 साल से आपकी सरकार थी। ये कह रहे हैं बीजेपी, पास में ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया है। आपके यहाँ का सामने देख रहे हो सामुदायिक शौचालय, किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। आपके ग्राम सभा में पार्क का निर्माण हुआ है, आपके ग्राम सभा में कब्रिस्तान का निर्माण हुआ, शमशान का निर्माण हुआ। कैसे कह रहे हैं कि आपका काम नहीं हो कुचेरा बाजार में? ये तो कह रहे हैं बहुत कुछ निर्माण हुआ, पार्क आपके घर के बगल बना है, आपके दुकान के बगल शौचालय बना है, शौचालय में पानी आता है। शौचालय की स्थिति देख लीजिए बीजेपी के राज में क्या है। पानी आ रहा है, टोटी गायब होगी, कोई उसमें गंदगी फैली होगी, कूड़ा पड़ा होगा। ये बीजेपी का सफाई अभियान है। गांधी जी का चश्मा लगा होगा लेकिन सफाई नदारत होगी। शायद से आपकी बातों में दम होगा, क्योंकि शौच तो आम आदमी जाएगा तो मोदी जी थोड़ी साफ करने आएंगे। लेकिन उनका स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान में उसको सफाई रखना है। अच्छा, आपकी सरकार आएगी तो साफ कर दोगे उसको? बिल्कुल, उसमें कर्मचारी रखवाएंगे जो है। हाँ, तो इसके बाद ये लोग कहेंगे बीजेपी वाले कि हमारा बनाया शौचालय आज जो है कांग्रेस के नहीं और इसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हमेशा कहना तो है, करना तो है नहीं कुछ जो है, सिर्फ वो कहते हैं हमेशा जो है। तो अच्छा, यहाँ पर जो है तमाम प्रकार के चिर प्रतिद्वंदी हैं आपके, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास भी हुआ है इनके अनुसार और जनता के अनुसार। जनता के पास आते हैं, विकास हुआ है चाचा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 5 साल में? देखिए, विकास के नाम पे तो जनता को हमेशा ठगा गया है, कोई भी सरकार आई है। विकास के नाम पे ठग लिया जाता है। वाह, जनता को हमेशा ठगा गया है। चाहे वो जिस प्रकार की सरकार रही हो, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, और चाहे वो बसपा की सरकार रही हो। लेकिन कुछ मायने में काम भी हुए हैं। भाजपा की सरकार में भी काम हुए, सपा की सरकार में काम हुए हैं, लेकिन कुछ काम कागजों में हुए हैं और कुछ काम धरती पर हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, ये कह रहे थे विधायक जी ने यहाँ पर काम नहीं किया है। यहाँ पर बीजेपी के से पहले आपकी पार्टी की सरकार थी और आपके पार्टी के जो थे यहाँ पर विधायक थे और मंत्री भी थे, हैं? तो क्या लगता है कि विधायक से बड़ा स्तर मंत्री का होता है? उन्होंने कोई काम किया हो? आप गिनाइए। आपको बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा में आप उनकी बात कर रहे हैं। वो मान्यवर 8 बार के विधायक हैं, पूरे मतलब सदन के सबसे सीनियर हैं। 6 बार उत्तर प्रदेश के मंत्री रहे हैं। और मिल्कीपुर की आप बात कर रहे हैं, इन्होंने आश्रम पद्धत विद्यालय बनवा दिया था मुगीसपुर में, जहाँ बच्चे जो है निःशुल्क पढ़ाई करते हैं, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है उनके लिए। उसके बाद राजकीय बालिका विद्यालय टक्सरा में बनवा दिया है। राजकीय बालिका विद्यालय देख लीजिए, बहुत सुंदर विद्यालय बनकर के तैयार है। राजकीय महिला महाविद्यालय परसवा में उन्होंने बनवा दिया जो है।
राजकीय पॉलिटेक्निक डोडी अमानीगंज में है, राजकीय पॉलिटेक्निक बनवा दिया है कि जो उच्च शिक्षा भी बच्चे यहाँ से पाएं जो है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय गढ़ा अस्थाना में बनवा दिया है जो है। ITI सिंदौरा में बना दिया। जब उस समय गर्मियों में आग लगती है उसके लिए उन्होंने व्यवस्था कर दिया, अग्निशमन केंद्र मिल्कीपुर में बनवा दिया। तो बहुत काम 2017 में उनकी सरकार फिर क्यों नहीं है इतना काम किए थे? अरे वो काम किए, संजोग है, जनता अपना पैसा ला सुना दिया जो है। इतना काम बता दिया है और इतना काम बता दिया है, क्या काम है? ये सारे काम है जमीनी स्तर पे है या सिर्फ लिख के लाए हैं ये? इसका पूरा रिकॉर्ड जनता ने इनको 2017 में जवाब दे दिए हैं। और आने वाला भी चुनाव यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विकास की जहाँ तक इन्होंने बात की, प्रदेश में विकासों की बात की, अगर प्रदेश में इन्होंने विकास किए होते तो इतनी बुरी कंडीशन इनकी ना होती। अब और जहाँ तक राम भक्त की बात आप लोगों ने किया, अभी सुने हम, राम भक्त में अभी समय जो अखिलेश जी चिल्ला रहे हैं वो इनका मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इनके पास आधार इनका टूट रहा है। तो अभी इधर भाग रहे राम भक्त के ऊपर। इनके अब्बा ने क्या किया आप जान ही रहे हैं। ऐसा मत कहिए भाई, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। पास और कोई चांस तो है नहीं। श्री अयोध्या और हमारे पास किसानों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ जो अखिलेश भी जो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे दर्शन करने अयोध्या का। तो भगवान राम सब में भी हमारे भी हैं, भगवान राम हमने भी दर्शन किया जो है। इसके पहले भी तो आना चाहिए था, इसके पहले भी आना चाहिए था। आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। राहुल जी कब आएंगे दर्शन करने अयोध्या का? वोट लेना है, कब आएंगे? राहुल जी आएंगे, अयोध्या आएंगे, आए भी थे अयोध्या और आएंगे। विकास के नाम पे अगर वोट मांगा, ये खास सुरक्षा कानून चल रहा है, किसका दिया हुआ है? कांग्रेस का दिया हुआ है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया है तो देगी तो कुछ ना कुछ तो देगी। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, बनाया, और मोदी जी योगी जी बेचने का काम कर रहे हैं। 70 साल जो बना है उसको बेच रहे हैं मोदी जी। हाँ बोलिए बोलिए। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस इनसे ले ये कह रहे हैं कि राहुल जी अयोध्या दर्शन करने के लिए आएंगे। 12 वकील आपकी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता थे कपिल सिब्बल, उनकी टीम 12 वकीलों की टीम लगातार मंदिर की सुनवाई ना हो पर डे। चूंकि मोदी जी आए थे तो उन्होंने कोर्ट से कहा था कि पर डे सुनवाई हो। अभी आपने 4 दिन पहले देखा होगा गोवा में राहुल जी इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि अगर विश्व को खतरा है तो हिंदुत्व से खतरा है। उनके नेता सलमान खुर्शीद की जो किताब आती है उसमें हिंदुत्व पे लिखा जाता है कि समस्त विश्व को हिंदुत्व से खतरा है। उनके नेता जो दिग्विजय सिंह जी हैं वो राम भक्तों को राक्षस कहते हैं। उसको रोकने के बजाय यहाँ पे आकर चंडी पाठ कर रही हैं श्री प्रियंका जी। गांव-गांव जाकर मंदिरों में घंटा घड़ियालों के साथ अपना इंस्टाग्राम पे रील बना के वीडियो डाल रही हैं जनता को लुभाने के लिए केवल। और इनकी वास्तविकता तो आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने क्या किया विगत वर्षों में। 370 जैसी धाराओं के साथ 3.5 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों की बहन बेटियों के बलात्कार का कारण ये बने जी। उनको उछाल के उनकी बेटियों का बलात्कार, सुनिए, उनको उछाल के उनकी बेटियों का बलात्कार कर दिया गया। जिसके नाम खितौनी थी, जिसके नाम उसका मकान दर्ज था, उसको अपना मकान रातों रात छोड़ना पड़ा, अपने 10 बीघा खितौनी छोड़नी पड़ी और डिटेंशन कैंप में आके रहना पड़ा उनको। अपने देश में कैसा देश था? क्या लोकतंत्र नहीं था? क्या सरकारें नहीं थी? या सुप्रीम कोर्ट नहीं था? उनको पुनर्स्थापित करने के लिए योगी जी ने, मोदी जी ने इतना मतलब बड़ा काम किया। ये विकास नहीं है क्या? चलिए अब थोड़ा किसानों की भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ दिखाई एक बार सारे किसान टाइप के लोग हैं। इसकी बार किसकी सरकार है? बीजेपी की। इसकी बार किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी किसकी सरकार? किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? किसकी सरकार? मोदी दादा आई हैं बस। मोदी दादा। कौन जीतेगा? हाँ, विधायक जी काम किए हैं, विधायक जी काम किए हैं। किसकी सरकार इस बार? अखिलेश की आएगी। इतने लोगों के बीच में आप सिर्फ अखिलेश का गुणगान गा रहे हैं, ये लोग आपको अभी घेर लेंगे। ये बताइए क्या है अखिलेश? लेंगे यार, घेर लेंगे। अच्छा, किसकी सरकार? अखिलेश की। तो अखिलेश ने मतलब यहाँ तो सारे बीजेपी के हैं, आपको कहेंगे आप अंधभक्त हैं फिर तो काहे ना? अच्छा, आप ठीक है। किसकी सरकार? नहीं बोलेंगे। किसकी सरकार? मोदी जी की। किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की। वाह, किसकी सरकार? अखिलेश की। वाह वाह वाह। चाचा किसकी सरकार? अखिलेश। वाह, किसकी सरकार? अखिलेश की। वाह वाह, किसकी सरकार? अभी सरकार के विषय में तो कोई आशा लगा ही ना, क्योंकि वो जनता का निर्णय है। अच्छा, किसकी सरकार? अखिलेश की। अखिलेश की। इधर वाले बीजेपी के पक्ष में, इधर अखिलेश। सर यहाँ हमारे यूपी में इस समय पूर्ण बहुमत की सरकार। हाँ, किसकी सरकार? मुलायम दादा की सरकार। वाह वाह वाह। जो है मुलायम दादा ने क्या किया था अच्छा, जिससे लाइक कर रहे हैं? क्या अच्छा किया? फ्री शिक्षा दे है, फ्री में नौकरी दिए है। वाह।
आप नौकरी के मतलब हैं इस वक्त सत्ता में नौकरी के? में उन्हीं की देन है। वाह, तभी तो गुणगान कर रहे हैं शायद, हमें लग रहा है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा हाँ, आप बताइए, कोई बोल रहे की बार समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। हाँ। जो हमारे मिल्कीपुर गठबंधन करके? गठबंधन से जरूरत नहीं है। हमारा किसान, हमारा समाज, हमारा अन्य समाज सब जुड़ेंगे। युवाओं की सरकार आएगी, अच्छी सरकार आएगी जो जनहित में सबके लिए काम करेगी। बिजली व्यवस्था में सुधार आएगा और उससे अच्छा उसमें फ्री सेवा होगी। कन्या विद्याधन, लैपटॉप मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। जो हमारे यहाँ के मिल्की भ्रष्टाचार होगा या नहीं? भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। अच्छा, इससे अच्छा भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। गुंडा फिर से उपजेंगे या नहीं? नहीं आएंगे, गुंडा की सरकार है ही नहीं। आपने डिबेट देखा नहीं? आज आपने पेपर पढ़ा नहीं? नहीं, योगी जी कह रहे हैं गुंडा मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त। हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। 303 में 105 इस समय बीजेपी में है और 18 हमारे समाजवादी में है। हम उसको भी गणना कर रहे हैं इस समय। आज आप पेपर देख लीजिएगा। योगी जी कह रहे हैं कि जितने भी गुंडा थे, माफिया थे, सबको या तो एनकाउंटर कर दिया गया या तो जेल में है। पहले ये बताइए, योगी जी जिस स्थान से आए हैं क्या वो दूध के धुले हैं? वो दूध के धुले हैं। उन्होंने अपना मुकदमा खुद वापस ले लिया अपने शासनकाल में। हमारी समाजवादी सरकार ने जो भी काम किया है, जनहित में किया है। लैपटॉप कहेंगे कि जो है खुद ही उनका वर्तमान में विकास चल रहा है और अच्छा काम करे। अच्छे दिन की सरकार को उन्होंने वादा दिया, झूठा वादा लाया। 25 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाया। सारे किसानों को, सारे व्यापारियों का पैसा इन्होंने तुरंत चीनी का रेट बढ़ा दिया। वो सबके ऊपर बीत रही। किसान 2 है, 4 है, 10 है और सबके ऊपर। ज्वलंत सवाल के साथ मैं किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सुशील मिश्रा के पास आऊंगा। कारण ये है कि कुछ दिन पहले कृषि कानून बनाया गया था, 3 कृषि कानून, और किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष, इसलिए इसे सवाल हम आपसे ही पूछेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने तीनों किसान कानून वापस ले लिए हैं और उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई है। गलती हो गई तो जब वापस लेना था और गलती होनी थी तो बनाया क्यों बनाया था कानून जी? इसके लिए एक उदाहरण के रूप में आपको समझाऊंगा। एक कहानी है। हमारे समाज में कुछ बच्चे भटक जाते हैं। सपोज करिए लव जिहाद के कारण हमारी बहन बेटियां जो अपने आप किसान की मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो उन बच्चों को जब गलतियाँ करती है तो हम लोग उनको समझाते हैं, माँ बाप समझाते हैं कि बेटा गलती ये ठीक नहीं है, ऐसा डिसीजन आप ना उठाओ। लेकिन होता क्या है, वो अंधी हो जाती है और कहती है कि नहीं हमारे लिए यही ठीक है। और उसका परिणाम क्या होता है, वो लास्ट में यही कहती मैं आत्महत्या कर लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। तो माँ बाप को झुकना पड़ता है। तो वैसा ही विषय इस देश के किसानों के साथ हुआ। जो किसान बिल लाए थे, मोदी जी ने देश के किसानों के लिए बिल लाया था और उन्होंने बड़ा मन दिखाते हुए चूंकि आंदोलन जब चरम पर था तब कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, चुनावी स्टंट तो नहीं है मोदी जी? नहीं, कोई चीज नहीं, चुनाव तो रोज चलते रहते हैं। अभी अखिलेश जी ने अभी थोड़ी देर पहले घोषणा की थी कि अगर मैं सत्ता में मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मरे हुए, मतलब माफ कीजिएगा, वो शहीद कहते हैं, शहीद किसानों को, जो मृत किसान हैं, उनको मैं 25 लाख रुपए सम्मान राशि दूंगा। ये बात उन्होंने कही है। तो जी, जो राम मंदिर पे वहाँ के राम भक्त गोली से मारे गए, उनके परिवारों को कितना रुपए दिया आज तक? 3 बार सरकार बनाए। तो इन्होंने भाजपा करती है ना मंदिर की राजनीति, वो देखिए। नहीं, वो मंदिर की राजनीति तो दर्शन करने क्यों आ रहे हैं फिर? लिख दीजिए हम नहीं, भगवान है सबके भक्त। तो वो भगवान के भक्त नहीं थे क्या? भक्त नहीं थे वो? था इनके नेताओं ने कहा था कि वहाँ पे एक अच्छा शौचालय बना दिया जाए। किसी पार्टी के नेता ने कहा था कि वहाँ पे जो है हॉस्पिटल बनवा दिया जाए। वो आप लोगों की राजनीति राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमेगी? क्यों नहीं घूमेगी? राम मंदिर, किसान मरे हुए हैं, वो 25 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में, अगर पूरे देश में अगर किसी ने सम्मानों को, किसानों को उनका सम्मान देने का काम किया है तो किसान सम्मान निधि के द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डायरेक्ट किसानों के खाते में खाद के लिए, उनके जुताई के लिए 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का काम अगर किसी ने आज तक के इतिहास में किसी ने किया है, किसानों के लिए अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। किसानों को ठगने का काम कह रहे सपा ने किया है। पहले जब धरने पर किसान थे तो उनको कह रहे थे कि हम किसान का सपोर्ट करेंगे। अब मोदी जी ने जब किसान बिल वापस ले लिया है तो 25 लाख रुपए देने की बात कहे हैं। अब यानी मतलब किसान के ऊपर अखिलेश की दाल नहीं गली है।
है, यानी अब मृत किसानों को 25 लाख रुपए और इसके बाद तब धरने का सहयोग, तो क्या होगा? अब तो किसान आपसे टूट गए हैं क्योंकि मोदी जी ने कानून। किसान नहीं टूटे, उनका डीजल का दाम देख लीजिए, डीजल का दाम कितना बढ़ा है। अभी 2 प्रदेश में चुनाव हारे हैं, तुरंत डीजल का दाम घटा दिए। और पहले कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल हमारे बस की बात नहीं है, डीजल का दाम तुरंत घटा दिए। और अभी देखिए अब चुनावी स्टैंड है। अब एक किसान की बात कीजिए ना, एक तरफ आप कह रहे थे कि मैं किसान जो है सहयोग करूंगा, अब जो है आप पलट गए हैं, अब किसान बिल वापस ले लिया मोदी जी ने। किसान तो रो रहा है रोडों पर, किसान तो रो रहा है रोडों पर। उसके घर वालों से जाकर पूछे उनका दिन कैसे गुजर रहा है। किसान हंस कब रहा था? किसान हंस रहा था इससे पहले हंस रहा था, इससे पहले हंस रहा था। मेरे को नहीं लगता हंस रहा होगा। जिसके पास पूछ लीजिए, इस समय सारे एक मिनट, राम भक्त और किसान एक पहलू में तोल रहे हैं। सपा ने राम भक्त को किसान जो है, किसान को बीजेपी नहीं देगी मुआवजा। हम कांग्रेस से 50-50 लाख रुपए दोनों सरकार। किसान अभी ये कह रहे हैं कि पीएम किसान निधि के तरफ से किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं। मरने में देखिए रात में किसी ने नहीं दिया, कह रहे हैं रात में सारे किसान जो है खेतों में रहते हैं। इसमें क्या है? अरे हम तीनों बोलने थोड़ा हर गरीब किसान के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। 70 सालों में किसने दिया? बताइए आप, किसने दिया? आप बताइए किसने दिया था? अखिलेश जी ने। जब हमने सत्ता संभाली डीजल था 92 रुपया। हम 7 सालों में उसको मेंटेन कर पाए 95 रुपए में। ये मेरे लिए बड़ी बात है। 7 सालों में आप 200 पहुंचा देते। आपके हाथों में सत्ता होती है, आप 200 पहुंचा देते डीजल पेट्रोल को। और बात कर रहे हैं आप। अच्छा, अगर मान लीजिए राजस्थान में रेट क्यों कम क्यों नहीं हुए? दिल्ली में रेट कम क्यों नहीं हुए? अमरेश जी, मान लीजिए एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पे है। अगर मान लीजिए केंद्र में और राज्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो 20 रुपया लीटर कर देंगे क्या? नहीं, केंद्र में सरकार आती है, प्रदेश में आती है। कांग्रेस जब से हटी 70 साल में क्या रेट लाए, ये 7 साल में क्या रेट लाए, उसमें कितना वो किया। एक तुलना ये जैसे राम भक्त और किसान, सपा ने राम भक्त को नहीं दिया और बीजेपी ने किसान जो मर गए 600 उनको नहीं दिया। उनकी मौत की तुलना 2000 सम्मान से की जा रही है। तो पहले तो नहीं दी जाती थी, पहले किसान नहीं। आज 2 सरकारें मेरी कांग्रेस की थी, छत्तीसगढ़ पंजाब, आगे जो लखीमपुर खीरी मरे किसान, उनको 50-50 लाख रुपए दिए। मेरी दोनों सरकार। हम तीनों चारों पार्टियों के यहाँ पर तीनों चारों पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं इनसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आज जो किसानों के फसल बर्बाद हो रही है, ये एक पार्टी कहती है कि जानवर को काटा न जाए, सही है, गौहत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी पार्टी कहती है कि हम उसकी गौहत्या की सुरक्षा करेंगे। अब मेन चीज है कि समाज में उनकी फसल की सुरक्षा, ये दोनों आदमियों इसका विकल्प क्या है कि हमारी गौहत्या भी ना हो। ये विकल्प नहीं ढूंढेंगे चाचा, ये विकल्प ढूंढेंगे तो शायद से इनका वोट बैंक का राजनीति खत्म हो जाएगा किसानों के ऊपर। मेरी बात सुन लीजिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष क्वेश्चन उन्हीं से किया जाएगा। हम क्वेश्चन सत्ता से और विपक्ष से दोनों से क्वेश्चन करेंगे इस मामले में कि इसका विकल्प क्या होगा। सवाल पे आइए। गौहत्या भी ना हो और उनकी सुरक्षा भी हो और किसान के फसल भी बचाए जाएं। तो इसकी विकल्प क्या है? हम दोनों पार्टियों से चाहते हैं कि अपने अपने विचार व्यक्त करें समाज के अंदर। सुनिए, अभी भाई साहब कह रहे थे ये साड़ों के ऊपर जो है, ये तो व्यवस्था इन्होंने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से व्यवस्था हो गई। अभी अमानीगंज में एक किसान जो है, शाम को ठंडी लगी रही थी, अपने दरवाजे पे तपता ताप रहा था, उसको साड़ देवता है, उसको मार दिए। जो अभी सड़वा है किसका? सड़वा किसका है? साड़ किसका है? साड़ किसका है? साड़ पता नहीं किसका है। किसका जो है? बैल किसका है? गाय बैल किसका है? अब जब से ये सरकार आई तभी से छुट्टी है, जो इसके पहले छुट्टी नहीं थी। साड़ किसानों का है। मुर्गी बकरी पालन किया जाएगा तो चराने के लिए नहीं किया जाएगा। अच्छा, साड़ किसका? ये बता। साड़ किसानों का है। तो किसान अपने साड़ को पकड़वाती 2000 जो दिया जा रहा है इसको किसानों के लिए दिया जाएगा। तुम बैल रखो, गाय रखो, बछड़ा रखो, तुम्हें इसलिए दिया जाएगा।
भैया दूध हमारी सरकार आएगी तो इसका नया नियम लागू होगा। 15 साल इनकी सरकार थी। कितनी साल? 15 साल सरकार थी और हमारी सरकार को अभी 5 साल पूरे भी नहीं हुए हैं। और 5 साल के मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि 5 साल जो हमारी सरकार ने काम किया, अगर 15 सालों में किए हो तब ये बताएं 15 सालों में उन्होंने पूरा काम नहीं किया। हाँ बोलिए। हमको एक चीज ये बताओ सपा वाले कि क्या जब इनकी सरकार बन जाएगी तो क्या ये जो है गौ हत्या कहेंगे कि गौ हत्या हो? नहीं होगी। बताइए अब ये कह रहे हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी निश्चित गौ हत्या नहीं होगी, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव जी ने पूरी प्रबंध व्यवस्था कर लिया है, लेकिन इसको अभी हम लोग ओके नहीं करेंगे। करेंगे तो नकल कर लेंगे तुरंत जो है। गौ हत्या के बारे में ये लोग कह रहे हैं गौ हत्या नहीं होगी। मैं इसका जीता जागता प्रूफ हूँ। रात में 2 बजे इन्हीं की सरकार थी, रात में 2 बजे सौरा स्कूल के पास 2 ट्रक सांड पकड़ा हूँ जिसमें 10 सांड मरे मिले थे और बंटवाया गया था उसी थाने पे। और क्या हुआ, जो लोग इसके पैरोकारी करते हैं इन्हीं के यस्सो थे, इन्हीं के यस्सो उन्हीं को बुलवा के बंटवा रहे थे। हम लोग बंटवाए किसान को। ये कैसे गौते हम कैसे गारंटी मानूं? सांड पे ये आपको बहुत घेरने की कोशिश करेंगे, कहेंगे किसानों के साथ जोड़ देंगे, कहेंगे सड़वा किसान का खेती सब कुछ चढ़ जाता है। लेकिन ये बताइए सांड मैं पूछता हूँ है किसका? हम ही और आप सभी लोगों का सांड है, सबका सांड है। किसके पास है कौन रखा है? बीजेपी वाले बताओ हम लोग कितना सांड रखा है? सपा वाले ने कितना रखा? कांग्रेस सपा वाले के पास आप गांव में चलिए, सबके पहल बैल देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं भाई? गाय देखो मेरे पास खुद है। चाहे सपा हो या बसपा या कांग्रेस या भाजपा, सभी ने छोड़ा है सांड, सभी ने छोड़ा है। ये भैया ही छोड़ेंगे जी। इसके लिए हम सांड की जो है हमारी सरकार जहाँ छत्तीसगढ़ में है गाय बछड़े वहाँ पे भी 2 रुपए किलो गोबर ली जाती, सभी लोग बांध रखे और उसका खाद बनता है वापस वहाँ छूटे नहीं है गाय बच्चा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। 2 तो रावण को राजा कहते हैं, राम को तो दुष्ट कहते हैं। उनके पिता भूपेश बघेल। एक सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि करना चाहूँगा। मैं गर्व के साथ कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी भारत की इकलौती पार्टी है जो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद इन सारे विषयों पे खुलकर बात करती है। आपकी पार्टी के रचना किसने की थी, स्थापना किसने की थी? तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वो मुस्लिमवाद की बात करते हैं, ये कौन बात करते हैं? राष्ट्रवाद की बात हमने राष्ट्रवाद करके दिखाया। आप अपने संस्थापक का नाम बता दीजिए। अगर इसमें विदेशी था, हिंदुस्तानी नहीं था। कांग्रेस था वो। कौन? वही एक सेकंड, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू तो ठीक है, हिंदुत्व गलत है। एक सेकंड, जब यहाँ से जब लक्ष्मण जी को गोली लगी थी, रामचंद्र जी हनुमान जी गए थे लंका, को समझ नहीं पाएंगे। पूरी गए थे, बीच में एक राक्षस ने जय श्री राम का नारा लगा के रोक लिया था और लगी भाई लक्ष्मण का अरे बताइए बाण लगा लेकिन रोक लिया गया और वो काल ने रोकने के बाद उनका समय व्यस्त करता था कि लक्ष्मण जी खत्म हो जाए। रात के 12 बजे इस देश का काला इतिहास है। सामाजिक विज्ञान में लिखा है कि रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली थी, नहीं पटेल प्रधानमंत्री बनते। सारी सियासत बात सुनिए, जो इनकी गवर्नमेंट चल रही है इस समय काला कानून जो निर्णय लागू किए हैं, इन्होंने जो भी कुछ किया है। अच्छा, ये आप लोग जो है राज्य इतने अच्छे थे 70 साल रहे क्यों नहीं? जब ये इतने अच्छे थे तो 70 साल से राज क्यों नहीं किए? अभी नेता विरोधी दल का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश के, ले लीजिए पटेल साहब की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड की बात कर रहे हैं। और उस समय अभी योगी सरकार ने जो है इनकी पार्टी के अंदर मोहम्मद जिन्ना की तुलना वल्लभ भाई पटेल से की आपके पार्टी। उन्होंने उनको इतिहास और भूगोल का इतना ज्ञान नहीं है। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, सरदार पटेल को एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया। सवाल है तो छोड़ दीजिए, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया। वहीं से सुनिए, वहीं से एक सवाल इनसे ले लें। हम सुनिए ये बताइए किसकी सरकार है? मोदी जी की। किसकी सरकार? मोदी गए बीजेपी। यहाँ पर बीजेपी और सपा की बात कर रही है। अखिलेश जी एक सेकंड, आजादी मिली 2014 में हमें राम मंदिर में आरती करने का आजादी मिली।
मिली, 2014 में मुझे सेकुलरिज्म से आजादी मिली। इंदिरा जी ने संविधान में सेकुलर शब्द को जबरदस्ती जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था, बताइए मुझे। अच्छा एक सवाल, आप कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, ये कह रहे हैं हमारी सरकार। चलिए इन दोनों की बात तो सही है, इन दोनों की बात सही, हमारी सरकार, ठीक है। आपका कोई नाम भी यहाँ नहीं ले रहा। ठीक है, लेकिन हम लोग सुनिए उस पे विश्वास करते हैं। समय बताए किसकी सरकार आएगी। ये बताइए आप राम भक्त पहले हमारी बात आप सुन लीजिए। ये पटेल साहब की बात की है, बैकवर्ड कार्ड खेलना चाह रहे हैं इलेक्शन के समय में। अभी विधान परिषद में सदन का नेता जो है विपक्ष का नेता चुना गया, इन्होंने एक पूर्व में प्रत्याशी एक ट्वीट आया था, भाई शांति, एक ट्वीट आया था अखिलेश जी, वो कौन है? अखिलेश जी की तरफ से एक ट्वीट आया था कि भैया यादव ही जो है वो नाव पार लगाएंगे सपा की, एक ट्वीट आया था। कुछ नहीं है, सारे लोग इस बार रहेंगे, सारे समाज के लोग इस समय समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं। आप देखिए रामाचल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, लालजी वर्मा, आर.के. चौधरी, सारे नेता तो इसी में आ रहे हैं जो है इसमें। सारे लोग ये बता, हाँ। किसी सरकार ने आज तक फ्री में राशन दिया किसी को? किसी ने नहीं दिया आजादी से आज तक। मैं विकास के मुद्दे पर विकास शांति भाई, हाँ इधर आओ, इधर 100 रुपए डीजल, इधर आओ, इनसे 3 बार फ्री का मिल रहा है, 120 फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है। एक मिनट की बदौलत मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, नहीं तमाम गुंडे इस पे हावी थे। गोरखनाथ यहाँ 20 बार गया, घर पे गया, कोई नहीं सुना, कोई भी नहीं। क्यों नहीं जनता की सुनती? दूसरी विधानसभा का विधायक, इनका पारिवारिक मामला है, रुक जाए, इनका पारिवारिक मामला है। अब उसको एक सेकंड भैया, इनका जो मामला है, इस मामले से अवगत नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करूंगा। लेकिन एक बात बता, इनका पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामले में 3-4, सुन लीजिए दादा, सुन लीजिए। ये 4 भाई थे शायद, जो मेरी जानकारी में आया है। चारों भाइयों का आपस में बंटवारा हुआ था, उसमें अच्छा छोड़िए इस बात को, छोड़िए, मैं इस पर डिबेट ही नहीं करूंगा, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। सरकार की बात, पारिवारिक, छोड़िए चाचा, हम राष्ट्रीय मामला, हम राष्ट्रीय, देखिए गरीबों की बात करके लोग लुभावने वादे, किसान को ठगने की कोशिश और तमाम तरीके का प्रोपोगंडा दिया जाएगा और कि भैया अब की बार हमारी सरकार है। लेकिन यहाँ पर सब लोग अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मोनू सिंह का वादा है, हमारा नाम मोनू सिंह गुंडा है। 8 दरोगा मारे हैं, 8 दरोगा का पेल दिए थाने में। हम तो किसकी सरकार है? ये क्या सरकार है? योगी की। हाँ, योगी की क्यों? योगी हमें 5,000 तीसरे महीना दे रहा है। अच्छा 5,000 दे रहे हैं इसलिए? रोजगार नहीं दिए हैं? नहीं। और योगी ये चले जाएंगे तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं कुछ। योगी ऐसे चले जाएंगे मोनू सिंह के रहते हुए, उनको पूरा दुनिया घुमाए हैं हेलीकॉप्टर से। अब हमें क्या नेता विधायक देखते हो, सहारा हवाई जहाज रहता हूँ। मैं कुचेरा बाजार में हूँ, मिल्कीपुर में हूँ। यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दा और इसके बाद राजकीय मुद्दा बहुत ज्यादा छिड़ गया, लेकिन लोकल स्तर की बातें शायद से कम हुई और शायद से बीजेपी और सपा और कांग्रेस और बहुजन सब राष्ट्रीय मुद्दा और लोकल मुद्दा की कोई बात नहीं करेगी। और शायद से इसीलिए लोकल लोगों का विकास नहीं होता है, क्योंकि लोकल बातें नहीं की जाती हैं। जिस दिन लोकल बातें करनी शुरू कर देगी सरकारें, उस दिन देश का विकास भी होगा, देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। और यही कारण है कि आज भी जो है परिवर्तन की इस बेला में लोग अपना अपना मुद्दा रख रहे हैं। यहाँ पर सपा की तरफ से थे, कांग्रेस की तरफ से, भाजपा की तरफ से थे। किसान बिल बनाया गया, वापस लिया गया। इन्होंने कहा मृत किसानों को मैं 25 लाख दूंगा। फिर कह रहे थे जब किसान धरने पे तो किसान का मैं समर्थन करूंगा, राकेश टिकैत जी का मैं समर्थन करूंगा। लेकिन सबके ऊपर मोदी जी ने पानी फेर दिया है, क्योंकि किसान बिल वापस ले लिया है। अब 25 लाख ये देंगे किसानों को, भाजपा क्या देगी? भाजपा किसानों को लगातार दे ही रही है। जिनकी लगातार सरकार थी, इन्होंने किसानों को ठगने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार चाहे किसान, लोकल में कोई आपके 5 साल से सत्ता है, 5 कोई काम अच्छे बढ़िया गिना दीजिए यहाँ पे। आपके ये जो पीछे जस्ट खड़े हैं 4 लेन, अयोध्या जो है पुनः वैभव की ओर, अयोध्या रेलवे स्टेशन, चाहे फैजाबाद रेलवे स्टेशन, आप सारी चीज देख सकते हैं। बिजली की समस्या, जो पहले 3-4 घंटे लाइट आती थी। मेरी समझ से जब अयोध्या को हमने परम वैभव तक पहुंचा दिया, हमने उसकी तुलना सिंगापुर से कर दी है। भविष्य में हम सिंगापुर बना देंगे। तो
इन मुद्दों का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये पूरा जिला इतना बढ़ जाएगा कि ऐसे छोटे मुद्दों का कोई महत्व रह ही नहीं जाता। जी, छोटे मुद्दों का कोई महत्व नहीं है। मतलब अयोध्या का विकास तो सब जिले का विकास, पूरे जिले का विकास, पूरे जिले। आपको लगता है अयोध्या का विकास तो पूरे जिले का विकास है? अयोध्या के विकास से पूरे जिले का नहीं विकास होगा, कुछ क्षेत्रों में जो उसका आपकी सरकारों ने 2017 के पहले जब आपकी सरकार थी तो अयोध्या का विकास क्यों नहीं किया? क्यों नहीं अयोध्या का विकास नहीं हुआ था? बिजली आती थी, वही 2000 बिजली हमेशा आती थी, तो आपको झूठ बोलने की आदत है। जी, आप सुनिए बिजली आती थी 4 घंटा, और अगर हम इनको जवाब दे रहे हैं, हम 2000 आती थी तो झूठ बोलने का काम करते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं। हम 2015 से पत्रकारिता कर रहे हैं और 2017 के पहले राम की पैड़ी पर लोग जो है शौच करके आते थे, शौचालय की व्यवस्था नहीं थी और एक गंदगी पड़ी होती थी। कार्यकाल में बना था, तेज नारायण पांडे के 2017 बना था, शौचालय बना था, सफाई का भी मिला था। आपने बता दिया यहाँ सफाई करना उनका काम है, जो उसमें जाएगा, जो उसमें देखेगा, जो उसमें आएगा तो गांधी, मोदी और बापूजी की मूर्ति लगी है शौचालय में लगाना चाहिए। हम 17 की बात कर रहे हैं, उचित है। राम की क्या मोदी जी की और नेहरू जी की और अम्बेडकर जी की और गांधी जी की, बहुजन जी की क्यों फोटो सब लोग लगाते हैं? क्यों उनकी फोटो लगी है शौचालय में? क्या उनका स्थान वही है? सत्ता से मैं आने से पहले वही स्थान है? नहीं है, वो स्थान उनका नहीं है। वो हमारे देश की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं। 2017 के पहले थोड़ा किसान के बारे में आप देख लीजिए, इस समय 25 लाख देंगे अखिलेश जी, वो तो देंगे, वो तो अखिलेश जी कर रहे हैं, उनके कितने का कोई अंतर नहीं। इस समय देखिए डीएपी नहीं मिल रही, डीएपी खाद नहीं मिल रही, और इनको सिर्फ होते थे लाठी चार्ज, डीएपी और यूरिया की काला बाजारी इतनी होती थी, लाठी चार्ज करना पड़ता था, लाठी चार्ज होती रही। कुछ कहते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता हैं आप? जी। वो मिस कॉल वाला कुछ नहीं, मिस कॉल वाला आप समझते होंगे। मेरी पार्टी मुझे मिस कॉल वाला नहीं समझती है, मुझे सम्मान देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य कर रही है, यदि कोई पार्टी इस तरीके से विकास का कार्य करने का वादा करे, मैं खुद उसको वोट देने के लिए तैयार हूँ। गरीबों की बच्चियों की शादी करवाना, एक घर में 4 राशन कार्ड, अपराधी मुक्त प्रदेश, और इसके बाद अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवाने का काम कौन किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर ऐसा स्वच्छ माहौल कोई देने को तैयार हो तो मैं मत देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए। इनकी सरकार में आतंकी पाले जाते थे, अतीक अहमद, फलानी गाड़ी, 52 गाड़ियों का काफिला, हजारों गाड़ियों का काफिला, आजम खान, मुख्तार अंसारी, बम ब्लास्ट होता था। आज कहीं बम आप तो पत्रकार हैं, आप टीवी व्यक्ति, आप गुंडे को पाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम ब्राह्मण लोगों की हत्या हुई, उसमें विकास दुबे का देख लीजिए। विकास दुबे की बात किए हैं, विकास दुबे की बात किए हैं, विकास दुबे की बात किए हैं। मैं विकास दुबे के बिकरू गांव में स्वयं होकर रह के आया हूं, 2 दिन था। योगी जी ने इस कदर उन पे आतंक ढाया कि शायद से आज भी बिकरू के लोग विकास दुबे के खौफ से डरते थे, लेकिन इनको पालने और पोसने वाली यही सत्ताधारी पार्टियां थी। अब किसने पाला, किसने नहीं पाला, मैं किसी व्यक्ति किसान अभी लखीमपुर खीरी कांड हुआ, उनके बेटे मंत्री जी के बेटे गिरफ्तार हुए, मंत्री जी अभी तक बर्खास्त नहीं हुए, किसान का क्या सहयोग करेंगे? ये एक चुनावी बहस थी लोकल मुद्दों पर और इसके बाद सामाजिक और राष्ट्रीय और राजकीय स्तर पर। यहाँ पर अयोध्या की ये मिल्कीपुर विधानसभा है, यहाँ पर जो है कांग्रेस, आप भी बोलेंगे जय भाई, जय अखिलेश यादव। आप तो कांग्रेस की तरफ, हम अखिलेश की तरफ है। मतलब हमारी बात सुनिए, बीजेपी की वर्तमान में गवर्नमेंट है, 5 एमएलए हैं हमारी विधानसभा लोकसभा के, हमारी लोकसभा के 5 मेंबर हैं पार्लियामेंट में। इन्होंने मंत्रिमंडल में विस्तार में इनको जगह क्यों नहीं दिया? राम भक्त है तो क्यों नहीं दिया इन्होंने? हमारी सरकार में तेज नारायण पांडे हम उस पार्टी के, उस संस्कारधारी पार्टी के हैं कि जिसने राम के लिए मुख्यमंत्री का पद त्याग कर दिया। छोटे से मंत्री का क्या बात है? कुछ संस्कार होते हैं अपने अपने। किसी ने सत्ता के लिए राम भक्तों पे गोली चला दी, किसी ने राम के लिए सत्ता का त्याग कर दिया। ये अयोध्या लोकसभा वही
वही है, अयोध्या जिला वही है जहां मुख्यमंत्री को देखना एक मुश्किल का काम था। और जब स्वयं मुख्यमंत्री यहां 2500 बार हर महीने एक बार आते हैं, यहां मंत्री क्या काम है? जब उन्होंने यहां के लिए पिटारा देश के प्रधानमंत्री जी ने खोल दिया, मुख्यमंत्री जी खोल दिया, तो यहाँ मंत्री क्या काम? अब अखिलेश जी भी आएंगे, चिंता मत कीजिए, अब अखिलेश जी भी आएंगे। योगी जी ने छेड़ दिया है देखने के लिए। जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अयोध्या में कम से कम 4 शादियों में आए थे, मिल्कीपुर में भी आए थे, शादी में आप कार्यकर्ता क्या उन्होंने न्योता किया था? शादी में आए थे। हाँ, शादी में क्यों नहीं आए? कार्यक्रम कोई सामाजिक कार्यक्रम था, उसमें आए थे। ये शादी में आते हैं, मुख्यमंत्री को देखना, ये शादी में आते हैं, हम विकास के लिए आते हैं। ये शादी में आएंगे, हम विकास के लिए आएंगे। देखिए शादी वादी में ही आए। योगी जी ने गरीबों के लिए कितना राशन कार्ड बढ़वाया। इतनी विषम परिस्थिति, मेरी बात 1 मिनट, 2 मिनट, कोरोना जैसी हालत की इतनी विषम परिस्थिति के बाद कम ही समय में इतनी वैक्सीन बनवा के लोगों को लगवाया। ठीक, तो लोग मर जाते, बैठा के कर्मचारियों को वेतन दिया। अच्छा एक बार वैक्सीन फ्री में लगी है? वैक्सीन फ्री में लगी है? नहीं लगी फ्री में, लगवाए नहीं हुए, लगी नहीं। अच्छा राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, वैक्सीन लगी है? लगे हैं भैया। चलिए अभी जी कोई भी गवर्नमेंट जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस चुनावी बहस को हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। यहाँ पर तमाम कहे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, टीपू भैया लगवाए। जी टीपू जी तमाम चुनावी मुद्दे थे और उस पर मैंने इन तमाम पदाधिकारियों से जी बात को अब रख ले दीजिए अंतिम समय। जी अभी मोनू का लेंगे मोनू कोरोना घोटाला होता भैया, वैक्सीन घोटाला एक नया घोटाला निकलता। अच्छा ठीक है, अब चलिए जी यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी के लालचंद। समय की कहाँ बात कर रहे हो? 2014 में आपने कहा हमारी सरकार आ रही, कथरी बोल के सोए को लास्ट। चलो ठीक है, 2017 में खयाली पुलाव खाओ, नहीं खयाली पुलाव काटो, फिर एक रात कथरी बोल के सोए को 19 में जनता बेदखल कर दी। अब 22 की तैयारी होती है। अखिलेश का होगा आने वाला समय, अखिलेश 3 साल से तो किए, बसपा गठबंधन किए, कांग्रेस गठबंधन अथाक प्रयास करके थक गए हैं। इनको कहीं आना नहीं है, ये नहीं आएंगे, 20 साल नहीं आएंगे। राम जी का भव्य मंदिर बनेगा अयोध्या में, दर्शन करने आना चाहिए। हम ऐसे ही करते रहेंगे, रतिया भर चलेगा। आज पेपर में अखिलेश यादव जो ये कह रहे थे गठबंधन नहीं करेंगे, 31 सीट जयंत चौधरी को दे चुके हैं। जब 31 सीट दे रहे हैं, तुम लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब हम शायद से अपना इंट्रो देके और खत्म करके चाचा 1 मिनट रुक जाइए। जी मित्रों इस वक्त मैं मिल्कीपुर विधानसभा में था। यहाँ पर हमारे तरफ से हमारी और जो थे लालचंद चौरसिया जी समाजवादी से, इसके बाद अमरीश कौशल जी कांग्रेस से, सुशील मिश्रा जी जो है किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बीजेपी से, दीपक पाठक जी बीजेपी से और पूर्व जो है जिला महामंत्री थे युवा मोर्चा के, और भैया जो बीजेपी के समर्थक और तमाम बीजेपी और सपा और कांग्रेस के समर्थक थे। इस चुनावी बहस में बस इतना ही लगा कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस देश में चुनाव में बहस ही होते रहेंगे और काम कुछ पार्टियां करेंगे और कुछ करते रहेंगे। और शायद से इस चुनावी बहस में हमें इतना ही निष्कर्ष निकलता है कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये भगवान जाने, लेकिन विकास की बातें जब होंगी जब कोई ना कोई यहाँ पर जनता आवाज उठाएगी। जनता जानती है जी अब यहाँ पर ये लोग योगी की और अखिलेश जी की सरकार की बात कर रहे हैं, बहन जी और कांग्रेस की बात कोई नहीं कर रहा है। ये शायद से दुर्भाग्य है कि उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। अब काहे नहीं कर रहा है हमको नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो में आप सभी लोग सम्मानित गढ़ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को शुभकामना, आप सभी सम्मानित लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।